जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है। इस भाग 12 में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। अब मैं 24 वर्ष का हो गया था। शिक्षा मेरी छूट नहीं गई, हमने छोड़ दी और प्रण कर लिया कि मुझे पढ़ना नहीं है। एक बात का ध्यान दें कि जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यद्यपि मैं उस समय इन बातों को नहीं जानता था, अब मैं जानता हूँ। जब राहु में केतु का अंतर था, राहु सप्तम भाव में लग्न में केतु सूर्य मंगल के साथ हो और राहु की महादशा में केतु का अंतर हो तो परिणाम ऐसा ही होता है। और खासकर मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। शिक्षा छूट गई, इधर पत्नी के मंगलसूत्र भी हमने बेच दिए, इधर जो है पिताजी से पूछा आपने जो 2500 रुपये लिए थे उसका, बोले काहे का हिसाब, जो दिया सो राम जी का। माँ ने मुझे वैसे ही कह दिया कि हमें और ज़रूरत है। यानी इसमें माता पिता या पत्नी का दोष नहीं, ये मेरे भाग्य का दोष था। साथ ही जो ससुराल पक्ष से हमारे ससुर थे, बड़े साले थे, सब गुजर गए। जब समय खराब आता है तो ऐसा ही होता है। बड़ा साला भी बाहर था, किसी कारणवश वो भी दिवंगत हो गए। ससुर जी उसके दुख में दिवंगत हो गए। एक छोटा साला था, वो भी दिवंगत हो गए। उस परिवार में कोई नहीं बचा। अब संसार में कोई ऐसा नहीं था मददगार। बैंकों का ऋण चुकाया, उसके बाद भी कुछ पैसे कर्ज थे ही इधर उधर, और हम कमाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। परंतु कमाने के लिए कोई स्थान चाहिए था। एक मित्र के साथ मैं रजौरी गार्डन दिल्ली आया, परंतु मित्र ने भी अगले दिन बस में बिठाकर मेरठ भेज दिया। मेरठ आया, मेरठ में आना नहीं चाहता था, किंतु मरने जैसी स्थिति थी, फिर भी आया। पर आया तो सही, पर रोजगार कैसे मिलेगा। मैं जहाँ देखता था मरने का खाना या इधर उधर, ये सब मैं नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैं शिक्षित व्यक्ति था तो मैं चाहता था कि शिक्षा के माध्यम से ही मैं धनोपार्जन करूं। परंतु जब समय खराब होता है तो ईश्वर की कृपा नहीं हो पाती है। एक दिन मैं जब 5-6 महीने इसी प्रकार से गुजर गए किसी तरह से, एक दिन मैं एक मंदिर के प्रांगण में बैठे बैठे रोने लगा। न तातो न माता न बंधुर न दाता, तो भगवान ने मुझे मानो कि मेरे अंतःकरण में एक प्रेरणा दी। तो पढ़ा लिखा शास्त्री आचार्य है, दुनिया के लिए अनुष्ठान करता है, दुनिया को अनुष्ठान से लाभ होता है, तो अपने लिए क्यों नहीं करता है। जिन अनुष्ठानों से दुनिया का लाभ होता है उन अनुष्ठानों से तुम्हारा क्यों नहीं लाभ हो सकता है। मानो मेरे हृदय में यह उपज रही थी बातें कि हम जब दुनिया को लाभ दे सकते हैं, तुम अपना लाभ क्यों नहीं ले सकते हैं। इन तमाम बातों को सुनने के बाद मैंने निश्चय किया कि मुझे भी कोई यज्ञ करना चाहिए धन के लिए। अभी तक मैं केवल संध्या गायत्री करता था अपने दिनचर्या में, कभी मैंने कोई यज्ञ धन प्राप्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं किया। पहली बार जिज्ञासा आई कि हमको करना चाहिए और हम दुर्गा सप्तशती पुनश्चरण करना शुरू किए। पर मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न धन। जो भी कुछ था, मैं जहाँ भी एक मंदिर के प्रांगण में बैठ करके 4 दुर्गा सप्तशती के रोज पाठ करने लगे। 1 माह तक किया। खाने में मेरे पास कुछ नहीं था, आधा किलो दूध लेता था, एक ब्रेड एक टाइम खाता था, और यही खा करके 1 माह जब पाठ किया तो माँ भगवती की मेरे ऊपर कृपा हुई और पहला एक व्यक्ति जजमान मेरे से मिले। स्थान था बाबा खाकी जत्तीवाड़ा मेरठ, नाम प्रकाश बंसल। बोले महाराज निमंत्रण देता हूँ। जब मैं उनके घर गया, यह स्थान है सूरज कुंड के पास, और जब मैं उनके घर गया, भोजन करा रहे थे तो दोनों प्राणी रोने लगे। बढ़िया मकान था, बढ़िया भोजन था। फिर मैंने पूछा आप रोते क्यों हो। बोले सब कुछ है, पिताजी ने अलग कर दिया है, रोजगार का साधन नहीं है। मैंने कहा इतनी सी बात है, रोजगार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जानते हो तो कुछ उपाय करो। हमने पहली बार, यह मेरे जीवन का पहला यज्ञ ऐसा था जो मेरे संरक्षण में था, अतः मैं जो जानता था उनका पहला यज्ञ कराया। पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, 9वें दिन 9 पाठ, इस क्रम से एक पुनश्चरण किया और माँ भगवती की कृपा से वो सफल हुए।
उन्होंने जो दक्षिणा दी, उनकी उनकी जो व्यवस्था थी, उनका जो शिष्टाचार था, उन्होंने कहा महाराज कुछ कमी हो तो बताना। मानो एक सही ब्राह्मण को तो कोई भाव से ही प्रेम से कह दे तो इससे बढ़कर क्या चाहिए था। मैं तो गदगद हो गया, कोई शब्द से ही अगर हमें बढ़िया कह दे तो दक्षिणा तो आती जाती है। परंतु 1995-96 की बात है और 1100 रुपये दक्षिणा दिए और बोले कुछ कमी हो तो बताएं। बहुत ही दक्षिणा। उनका काम 40,000 से एग्रीकल्चर स्प्रिंग का काम शुरू हुआ और दिनों दिन वो आगे बढ़ने लगे। मेरे पास भी रोजगार का साधन आने लगा, परंतु स्थान नहीं था। इसी क्रम से 95, 96, 97 ये सभी साल बीतते रहे पर स्थिरता नहीं मिली। एक दिन पत्नी अपने घर को छोड़कर बच्ची के साथ, पिता के साथ मेरठ आ गई। मेरे पास संसाधन नहीं था, मैं भाई के पास रहता था किसी तरह से। यह मुझे बात इतनी खली कि उनको देखकर मैं मेरठ से भागने लगा, पर भागता कहाँ। पिताजी भी चले गए। एक दिन भाई भाई में भी तकरार हो गया और फिर यह स्थिति आ गई कि आखिर रहें कहाँ। किराए के मकान में मलियाना फाटक रहा। वहाँ पर नवरात्रि के दिन थे और इधर उधर भटक रहा था। जब पत्नी आती है तो भाग्योदय हो जाता है और पत्नी बेटी के आने से मेरा भाग्योदय शुरू हुआ। उस साल मुझे नवरात्रि में काफ़ी पाठ मिले। एक जजमान ऐसे मिले जिन्होंने कहा मेरी पुत्री कहीं खो गई है। मैं कोई दिव्य दृष्टा तो था नहीं, मैंने कहा मिल जाएगी। मैंने यह सोचा चलो 1-2 माह का गुजारा हो जाएगा और जो प्रयोग है वो करके भी देख लूँ, क्योंकि जीवन में पहला जो प्रयोग होता है वो व्यक्ति को लाभ देता है। मैं जब आश्रम में पढ़ रहा था तो मुझे बहुत प्रकार के अनुष्ठान सिखाए गए थे। उसमें एक अनुष्ठान यह भी बताया गया था कि कोई खो जाए तो वो कैसे मिले, किंतु मेरा कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि मैं उसका प्रयोग करता। तो मैंने सोचा चलो मेरा कुछ भरण पोषण भी हो जाएगा, कुछ समय कट जाएगा और इस बहाने एक यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ का फल तो अवश्य मिलेगा। जजमान ने कहा दक्षिणा, मैंने कहा काम हो जाए तो 11,000 रुपये दे देना और नहीं हो तो मत देना, मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठाई और हम फिर से एक बार दुर्गा सप्तशती के पुनश्चरण पर बैठ गए। परंतु अब मैं विधि विधान से उस पुनश्चरण को किया 1 माह तक। मैंने कहा लाला मैं बोलूँगा नहीं, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लाला इतने अच्छे, तमाम व्यवस्था हमारे लिए उन्होंने की, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाए। पहली बार जिंदगी में मेरे बच्चों ने अच्छे कपड़े देखे और उस यज्ञ के प्रभाव से लाला को कन्या मिली। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं था, माँ भगवती की कृपा थी। किंतु इस घटना की चर्चा मैं आगे करूँगा। जयराम जी की नमस्कार।